हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 7 का। हम लोग ये मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 के साथ साथ आपकी अदर भी चैप्टर्स जो हैं कंटिन्यू चल रही हैं। तो आप उन वीडियोज़ को भी देखते रहो, ठीक है। और आप देखो, यहाँ से आपको एक बात थोड़ी सी समझनी होगी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है, आपको आपको ये इंश्योर होना होगा कि आपने जो है चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, आपने चैप्टर के सारे क्वेश्चन इजी तरीके से लगा लिए हो, है ना। और मैंने सारी की सारी वीडियो जो है अपलोड कर दी है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कोशिश करो कि पहले आप उन सारी क्वेश्चंस को अच्छे से लगाओ, समझो, फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो। मिसलेनियस क्या आपको देता है कि अब सारे चैप्टर का जो कलेक्शन है, यानी कि जो लगभग जो 11-10 के आसपास जो एक्सरसाइज है ना, उन सारे का एक कलेक्शन है। तो कोशिश करना है आपको कि इसको पहले आप खुद से सॉल्व करो, थोड़ा सा अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है, घुमाना है कि क्या करें, क्या किया जाए कि ऐसा हमारा एक सुटेबल फॉर्म बन जाए, हम उसका इजीली तरीके से हम उसका इंटीग्रेशन कर सके। आ रही बात समझ में? तो देखो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर, दिख रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मे भी हो सकता है ये वीडियो कई सारे पार्ट में बने, है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से बहुत बड़े बड़े हैं, तो मे भी हो सकता है बहुत सारे पार्ट में बन जाए। तो डोंट वरी, आपको लगाना है, ओके, एक एक करके आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं। और ट्रस्ट करो, बहुत ईजी है। अगर आपने एक्सरसाइज के अगर आपने क्वेश्चन लगाया ना, तो ये सब सारे इसके मिसलेनियस वाले क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। चलो देखो, तो इस टाइप का सर अगर आपको डिफरेंशिएशन अगर हम सर करने के लिए, सॉरी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अगर हम करने के लिए दे दें, तो इंटीग्रेशन करने का सर मतलब है कि अगर देखो, अब इसको आप जैसे अलग अलग फर्दर लिख भी नहीं सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने इसको ऐसे लिख दिया तो मतलब समथिंग, समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर, हमें एक कॉमन दिख रहा है। सबसे पहली चीज क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1/x - x³ है। और यहाँ से आप क्या करोगे, देखो यहाँ से अपना 1/x, देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो आप यहाँ से 1 यहाँ से x जो है कॉमन ले सकते हो। क्या बचेगा यहाँ पर? 1 - x²। और आपने जब इस x² को 1 - x², तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है a² - b², दैट मीन्स 1/1 - x और 1 + x, ये तो फॉर्मूला होता है। 1 - x और इंटू 1 + x, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब जैसे ही आपने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन, a/this प्लस b/this प्लस c/this। याद आया क्या? याद आया ना? बस हो गया। यही चीज हमें पहचाननी होगी, है ना भाई। देखो क्या है कि जब आप एग्जाम में बैठोगे, तो ये क्वेश्चन आपका, अब आपको थोड़ा ना पता रहेगा कि सर अच्छा ये जो है सर ये तो हमारे एक्सरसाइज 7.1 का है, 7.2 का है, 7.5 का है, 7.9, ऐसा नहीं आपको पता रहेगा ना। तो ये चीज आपको बनानी पड़ेगी। अब जैसे ही आप ये देखो, आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बोलो नहीं किए क्या? सो फाइनली हमने कहा कि अब हम यहाँ से फिर से लेट कर लेते हैं क्या, ये हमारे पास 1/, ये अब वही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का हमारा ये पार्ट बन गया, है ना। कैसे करते हैं तो ये आपको पता है। मिनट, ठंडी बहुत आता है भाई, बच के रहो आप लोग भी। ओके देखो, तो हमने कहा सर 1/x 1 - x और 1 + x को हम समथिंग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं क्या, a/x प्लस b/1 - x प्लस, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, क्या हम ऐसा कुछ मानते हैं, क्या नहीं मानते, ये सारी चीज़ें, है ना। इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी हैं इनके एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोज में। तो आप जाकर के पहले वहाँ पे देखो, अगर आप डायरेक्टली उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गए हो तो। चलो, क्या करते थे सर, 1 इज इक्वल टू, एलसीएम को इक्वल करते थे, तो ये पूरा का पूरा तो हमारा कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, a इंटू 1 - x प्लस b इंटू एक मिनट, a इंटू, अब इसके अपॉन में x है, तो इसके अपॉन में क्या नहीं है, 1 - x और 1 + x नहीं है। तो 1 - x और 1 + x जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1 - x², ये मिलेगा ना। फिर देखो प्लस b, अब देखो इसके अपॉन में क्या है, 1 - x है, क्या नहीं है, x नहीं है और 1 + x नहीं है। तो क्या मिलेगा आपको, bx इंटू 1 + x। भाई x का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 + x का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम वही काम कहानी इसमें भी अप्लाई करते हैं क्या, कि आपके पास यहाँ पर देखो c के अपॉन में 1 + x है, क्या नहीं है अपॉन में, x नहीं है और 1 - x नहीं है। दैट मीन्स आपको c का x में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 - x का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे बस में तभी तो ये अपॉन में पूरा x अपॉन दे, फिर इसके अपॉन में ये चीज, इसके अपॉन में ये वाली चीज, तो ये पूरी की पूरी चीज हमने काट दी है। डायरेक्टली कैसे कर दिया, ये बात समझ रहे हो? ठीक है, मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आप डायरेक्टली उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गए हो, है ना। चलो तो अब देखो, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम इसको जो है ब्रेक कर लेते हैं।
मतलब कांस्टेंट वाले मतलब एक्स स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट को एक साथ, विदाउट एक्स वाले को एक साथ ऐसे लिख लिया जाए, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, 1 इज इक्वल टू, देखो इसको अलग अलग करते हैं, ए माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप जो है ऐसा करो, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है ना, और कहीं एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, बिल्कुल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ से आप इस एक्स स्क्वायर को आप यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा माइनस ए और प्लस का बी और माइनस का सी, यही तो बचेगा। फिर देखो आप ऐसा करो, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हो चाहो तो, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट और इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड, है ना। बात समझने ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं चीज़। अच्छा, फिर यहाँ से आप x वाले को एक साथ ले लो, तो देखो x वाला कहाँ है, ये है bx, तो यहाँ से आपने जो है x कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा देखो आपके पास बचा b, और कहीं है प्लस का c और कहीं x है नहीं, ठीक। फिर अब बात करते हैं कांस्टेंट वाले की, तो देखो प्लस का a और बस प्लस का a, यही तो आपका कांस्टेंट है। चलो आप अब देखो क्या करते हैं ना, एक सिंपल सा हमारे पास रूल है, पहला तरीका मैंने आपको बताया है कि इफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 देन इफ, आप ये करोगे ना, इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, तो क्या करते थे हम सर, हम x इज इक्वल टू 1 इस वाली इक्वेशन में रख देते थे, x की वैल्यू जो भी हमारी 1 है इसमें हम अपनी वैल्यू को रख देते थे, समझ रहे हो। तो रख देते थे, तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। एक ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से कंपेरिजन करो, यहाँ पे बताओ अगर ये इधर जो आरजीएस वाला टर्म है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना। तो हम पहले एक्स स्क्वायर वाले का देखो, अगर हम कंपैरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, तो है ना, लिखते थे क्या कि बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ये पूरा है, दैट मीन्स माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0, ये मिला आपका इक्वेशन नंबर, मान लो इसको आप ए मान लो, इक्वेशन नंबर हमने ए मान लिया। फिर देखो एक्स वाले के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करो, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट देखो कितना है, बी प्लस सी, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 0, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर बी। फिर देखो यहाँ पर ए कांस्टेंट क्या है, ए है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1 है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 1 मिला। देखो ऐसा भी मिल गया। अगर आप कहो कि नहीं सर हम ऐसा करते हैं कि अगर हम x माइनस 1 इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन सेकेंड में, तो देखो जब आप x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 याद रखिए, x इक्वल टू अगर 1 अगर पुट करोगे तो x इक्वल टू आपने 1 रखा, ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपका पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, x की वैल्यू आपने 1 रखी, दैट मीन्स ये आपका हो गया पूरा का पूरा 0, ठीक है। इस तरीके से भी निकल सकता है ना, मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है। यहाँ से a वाला कोई बात नहीं, a वाला ही पहले 0 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने a की देखो वैल्यू निकाल ली, अब आप क्या करोगे, इस a की वैल्यू को मान लो आपने इस वाले इक्वेशन में मान लो पुट कर दिया, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से, मतलब a में है ना, फ्रॉम इक्वेशन a, तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मेरा आपका इक्वेशन नंबर ए बी सी, ठीक। अब देखो इक्वेशन c में भी आपके पास b c है और इक्वेशन b में भी आपके पास b प्लस c है, तो ऐसा करते हैं कि ओके ठीक है, तो किसी एक को हम b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमें क्या मिला, -1 और b प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। देखो तभी तो कह रहे हैं कहीं गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर -c है, अब भी नहीं बताते थे ना। चलो देखो, यहाँ पर क्या हमारे पास -c है, तो इक्वेशन c को और इक्वेशन b को आपस में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, या फिर आप इसको एक स्टेप बढ़ाकर कैसे भी लिख लो, इस -1 को इधर भेज दो, दैट मीन्स b माइनस सी इज इक्वल टू 1, ये बना आपका इक्वेशन नंबर c। अब क्या करो, देखो इक्वेशन b और c को देखो आपस में हम इनको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया, तो जिससे c से c क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो आपको यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। सो है ना, हमने कहा कि b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और b माइनस सी इज इक्वल टू 1 ऐड करना है, तभी तो ये हमारे कटेंगे, ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, a की वैल्यू कितनी है, 1। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप जो है a में या b में आप b की वैल्यू रख लो, ठीक है। सो फ्रॉम
बी की वैल्यू कितनी रखनी है 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो सी इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2। ये आपकी वैल्यू आनी ही चाहिए, है ना। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू में भी वैरी कर सकता है। अगर वैरी कब किया होगा, जब किसी बच्चे ने, देखो किसी बच्चे ने यहाँ पर एक्स ना लेकर के यहाँ पर 1 माइनस एक्स ले लिया होगा, तो अब ऐसी बात है उनकी वैल्यू क्या आई होगी, थोड़ी सी डिफरेंट आई होगी, लेकिन इन्हीं तीनों में से ही आना चाहिए, ये फैक्ट है। हो सकता है कि ये 1 इसका ना आकर के इसका आ गया हो, ये -1/2 इसका ना आकर के इसका आ गया हो, ये 1/2 इसका ना आकर के इसका आ गया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन तीनों वैल्यू इसी में से आनी चाहिए। क्यों, ये डिपेंड करता है कि आपने बच्चों ने माना क्या है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं कि नहीं सर मेरा तो सर ABC सर कुछ और आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने वहां पर जो मैंने जैसे माना है ना A/x, तो आपने A/x ना मान करके आपने A/1 - x माना होगा, आपने B/1 + x माना होगा, इसलिए ये चीज हो रही है। ठीक है, इसको मिटाया जाए। ABC की वैल्यू हम यहाँ पर फाइनली लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू है 1 और B इज इक्वल टू है 1/2 और C इज इक्वल टू है माइनस का 1/2। ठीक है, चलो देखो, तो यहां से जो है आपने ABC की आपने वैल्यू देखो निकाली है, और अब हमें क्या करना होता है, हमें अपने इस ABC की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी होती है। आई बात समझ में, तो चलो पुट कर देते हैं। हमने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ ABC, रख दिया जाए। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ए का मतलब देखो कितना है 1, दैट मीन्स 1/x। एक बार इसको लिख लिया जाए यार, है ना, मतलब आपका एग्जैक्टली है क्या चीज़ आपके पास, आपका क्वेश्चन क्या है। तो आपने कहा सर हमने ये माना था 1/x इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस बी की वैल्यू देखो कितनी रखनी है 1/2, तो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स ऐसे करेंगे, और क्या करेंगे, प्लस सी की वैल्यू देखो कितनी रखनी है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस का 1/2 और 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेट। आप देखो आप इसका इजीली तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो ना। तो फाइनली देखो कितना हो जाएगा, हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये देखो ये जो आप, है ना, मतलब कहने का सीन क्या है, 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू, कर दिया जाए सभी का, या फिर एक बार dx सब में लगा दिया जाए, आपकी मर्जी, आप चाहो तो लगा भी सकते हो। 1/x dx, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है थोड़ी, है ना, इतना तो आपको चीज़ें पता ही होंगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं सर हम तो सर एकदम ही भूल गए, सर आपने इसको काफ़ी दिन बाद अपलोड किया है। माइनस का 1/2 1/1 प्लस एक्स और dx, देखो इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1/x का आप जानते हो क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग मॉड ऑफ एक्स कह सकते हैं, लॉग एक्स भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखो बात ध्यान समझना, यहाँ पे प्लस है ना, तो आप 1/x था सर हमने सिंपली इसका कर लिया, लेकिन आप जानते हो कि अगर 1 माइनस एक्स है, मेरी बात समझना, थोड़ी सी बात समझना, यहाँ पे कई बच्चे गलती करेंगे। आपने कहा सर 1 माइनस एक्स है ना, तो हम क्या करते थे सर, इस 1 माइनस एक्स को मान लेते थे टी, तो क्या हो जाता था माइनस का dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt, समझ रहे हो। दैट मीन्स देखो, तो ये आ जाएगा 1/2, बात समझना मेरी थोड़ी सी, 1/2, और ये आ जाएगा आपका log t, बात समझो, log t। ठीक है, तो log t, अब t की वैल्यू आप रखोगे, ठीक है ना, t की वैल्यू आपने रखी, तो t की वैल्यू देखो आपने कितनी रखी 1 माइनस एक्स, लेकिन जब आपने जो dx की वैल्यू रखी बच्चे, वो आपने कैसे रखी होगी, माइनस का dt रखा होगा, माइनस का dt, दैट मीन्स माइनस का dt कहने का सीन क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास प्लस है वो कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नहीं समझे, देखो यहाँ से ये dx है ना, इस dx की आप क्या रखोगे, जब आप ऐसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा। देखो बात समझो, थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, बाकी जिन बच्चों को समझ में आएगा वो आगे बढ़ो। 1/2 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, हमने इसकी जगह 1 माइनस एक्स हमने क्या रख लिया है, टी रख लिया, और dx की हमने क्या रख लिया, माइनस का dt, है ना, क्या रखा हमने, माइनस का dt। तो ये माइनस का dt हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो माइनस हो गया बाहर और आ गया dt। अब आप इसका करोगे तो कि देखो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा माइनस का 1/2 और log t, यही तो मिलेगा, बात समझे। फिर -1/2, अब फिर देखो रखो तो कितना हो जाएगा, log, और t की वैल्यू रखोगे, अब क्या रखोगे 1 माइनस एक्स, यही तो रखोगे, समझ में आ रही बात ना, यही तो रखोगे ना। तो देखो माइनस का है 1/2, तो ये माइनस, समझ में। तो कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है, यहाँ पे कई बच्चे मेरे ख्याल से गड़बड़ करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1/x का तो ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस वाला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 माइनस एक्स में दिक्कत है,
हाँ, अब फिर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, तो अब सेम आप वैसे ही करोगे, 1 + x = t मानोगे, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, यहाँ पर हमारा सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा प्लस में ही है। तो आप क्या करोगे, dx = dt करोगे। आप dx = dt करोगे और इस dx की जगह dt रखोगे, तो कोई सिंबल में कोई चेंज होने वाला आया? नहीं, कुछ नहीं आया। समझ रहे हो, ये चीज़ हमने बहुत बार डिस्कस करी है, बट फिर भी हम आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं। आई होप जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी वो अपनी प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे किसका, आपका माइनस का 1/2 लॉग, और ये माइनस का माइनस ही रहेगा, 1/2 लॉग 1 + x, और ये प्लस का c। ठीक है, आंसर मैच कर लिया जाए। ओके, देखो देखो आंसर में देखो क्या दे रहा है ना, आंसर में जो है ये देखो। अच्छा, क्या किया है, इसको सब एक मतलब वो आपका ये वाला फॉर्मूला लगाया है, log m है ना प्लस log n और इंटू मतलब अपॉन वाला आया था। जैसे आप ये कहते थे ना कि log m है प्लस log n है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, log m × n लिखते हैं। ये कुछ ऐसा लगाया है, ठीक है, देखते हैं, ये बात की बात है फिलहाल। तो आंसर कुछ इस तरीके से देखो दिया है। तो देखो आप, मैंने आपको इसके लिए फिर अब ये जो है 1/2 देखो कैसे पावर में है ना, ठीक है। तो क्या मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि log m⁴n = होता है n log m। इसका क्या मतलब होता था कि अगर n log m के अगर मल्टीप्लाई में होता है, तो जो n को अगर आप यहाँ भेजोगे तो ये जो n है वो m के पावर में चला जाता है। तो log x, इसको तो ऐसे ही हम रहने देते हैं, माइनस का देखो इस 1/2 को हम क्या भेज देते हैं, इसके पावर में भेज देते हैं। तो log 1 - x के पावर 1/2 माइनस ये फिर 1/2 इसके पावर में भेज देते हैं, दैट मीन्स log 1 + x के पावर 1/2। ये बात क्लियर हुई? अच्छा जी, और प्लस का c। अब देखो ये log x को आप एज इट इज छोड़ दो, log x। अब देखो यहाँ से ऐसा करते हैं ना, माइनस है तो थोड़ी सी मेरी बात समझना, माइनस है तो हाँ, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, तो देखो आपके पास क्या बचेगा, log m। अब ये माइनस जो होगा वो किस में हो जाएगा, प्लस में, बात समझना, ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। तो log m + log n, तो log m + n का मतलब क्या होता है, log m + log n का मतलब क्या होता है, ये होता है बच्चे log m × n, ये होता है ना, दैट मीन्स log n कहने का मतलब क्या है, 1 - x के पावर 1/2 इंटू log m × n ना। तो m × n का मतलब देखो कितना है, 1 + x के पावर 1/2, ये हुआ। अब फिर से देखो, ये फिर से फॉर्मूला आपका बना क्या, log m, और ये पूरा है माइनस आपका log n, ये बाहर है ना, ये दोनों अंदर है log के, है ना ये। तो log m - log n, और आपको पता है कि log m - log n का मतलब होता है बच्चे log m/n। ये आपका पूरा m है और ये आपका पूरा n है, तो क्या हो जाएगा, log m कहने का मतलब कि mod ऑफ x, और या केवल x भी लगा दो, आपने ऑलरेडी यहाँ पर मॉड लगा दिया है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, अपॉन 1 - x, और 1 - x के पावर 1/2, और इंटू 1 + x के पावर 1/2, और ये प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना। हम आंसर तो ना एग्जाम में जो है रट करके जाएंगे, नहीं सर मेरा तो ये आंसर होगा, बट अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे बच्चे कई थोड़ी सी गलती करेंगे, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देखने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, बट करो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा सोचो कि आप अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो, है ना, तो आपको इंटीग्रेशन के लिए पर्टिकुलर आपको इसको किसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, समथिंग कुछ ऐसा। अगर ये फॉर्म आ जाए, जैसे मान लो अगर ये आप यहाँ से आप इसको फिलहाल अभी अलग अलग भी नहीं कर सकते कि नहीं सर हम 1/, में इतना अलग लिख लें और फिर प्लस का 1/, इतना अलग कर ले, फिर लॉग वाला सर फॉर्मूला लगा दे, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि सर वो ऐसे भी फॉर्म में नहीं है ना। तो सबसे पहले की जगह आपको अगर ये यहाँ पर रूट देखो दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो आप इस रूट को हटाओ, अपॉन से इस रूट को हटाओ। तो अपॉन से रूट को हम कैसे हटाते हैं, अपॉन को हम रूट से हटाते हैं बाई डूइंग रेशनलाइजिंग, है ना, दैट मीन्स रेशनलाइजेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रमेयीकरण। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या किया जाए, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया जाए। अब आपको पता है रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, पता है ना। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं ना। तो हमने कहा सर मेरे पास ये है 1/√x + a प्लस √x + b, और इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, आप इसका रेशनलाइजेशन करो, दैट मीन्स ये तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, 1/x + a
और प्लस 1/x प्लस बी, आपने ऐसे एज इट इज को लिख दिया है। अब देखो क्या करते हैं यूटिलाइजेशन में, यहाँ पर अगर प्लस है तो हम उसी का मतलब माइनस कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स x प्लस ए और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, सेम वही चीज़ अंडर रूट एक्स प्लस ए और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, और इस तरीके से आंसर में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये पूरी की पूरी चीज़ देखो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए, सॉरी देखो ऐसी गलती होता है। और ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये आपके पास है ए प्लस बी ए माइनस बी, याद आया फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट मीन्स हम जिसको कहते थे सर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो ये तो एज इट इज रहेगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास देखो एक्स प्लस ए और माइनस एक्स माइनस बी, तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आपके पास देखो क्या बचा, आपके पास ये बचा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन, ये एक्स एक्स कैंसिल, फाइनली आपके पास बचा ए माइनस। अब देखो कितनी मजे की बात है कि अपॉन में एक्स वाला टर्म बचा ही नहीं, अपॉन में कोई भी एक्स वाला टर्म नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये जस्ट वैसा ही है जैसे कि हम आपसे बोलते सर एक्स अपॉन 2, तो यहाँ पर आप 2 को क्या मानते थे बच्चे, कांस्टेंट मानते थे। सेम वही काम आपको यहाँ पर भी मानना है, ए माइनस बी को आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, तो इसमें तो सर एक्स है ही नहीं, तो आप यहाँ से चुपचाप क्या कर लो, ए माइनस बी को बाहर भगा दो। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, आपने यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से इस 1 अपॉन ए माइनस बी को आपने बाहर कर दिया, और ये आपके पास हो गया अंडर रूट एक्स प्लस ए और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब देखो आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, कैसे, सो आपने कहा सर हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, दैट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमारा ये 1 अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा बाहर, और ये हम लगाएंगे इंटीग्रेशन, और ये हम कर देंगे क्या इंटीग्रेशन, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, और इस पूरे का क्या डी एक्स, यानी कि इसका अलग से डी एक्स, इसका अलग से डी एक्स। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहते थे सर आपके पास अगर अंडर रूट एक्स का अगर आपको डी एक्स इंटीग्रेशन आपको निकालना है तो क्या निकालते थे, इस अंडर रूट एक्स को आप कैसे लिखते थे, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स, फिर अपने फॉर्मूला इसमें लगाते थे क्या क्या लगाते थे, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 ही तो लगाते थे, सेम वही काम आप यहाँ भी करोगे। कैसे करोगे, देखो 1 अपॉन ए माइनस बी बाहर है, इसको हम बाहर ही छोड़ देते हैं। देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, ये पूरा है अंडर रूट में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या कि एक्स प्लस ए के पावर 1 अपॉन 2 है ना, डी एक्स अलग अलग कर लेते हैं, और माइनस ये हो जाएगा एक्स प्लस बी के पावर, अब कर लो आप इंटू डी एक्स। चलो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप ट्राई करो, है ना, तो देखो क्या होता है, आप ये कहोगे, अब आप चाहो तो इसको मान भी सकते हो, बट मानने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस याद रखना ये जरूर आप मान करके करोगे, एक्स प्लस ए इज इक्वल आप टी लोगे ना, तो कोई फायदा वैसे होगा नहीं, एक्स प्लस इज इक्वल हमने लिया है सर टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा डी टी, तो अगर डी एक्स इज इक्वल टू अगर डी टी मिल जाता है तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हाँ, अगर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 समथिंग कुछ मिलता तो हम इसमें 1 अपॉन 2 समथिंग कुछ करना ही पड़ता, मतलब अपॉन 2 या इंटू 2 करना पड़ता, तो यहाँ पे कोई फायदा आपको नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। तो देखो 1 अपॉन ए माइनस बी, अब देखो इसका हम कैसे करते हैं, तो ये आपका सपोज करो ये आपका टी टी के पावर 1 अपॉन 2, तो दैट मीन्स एक्स प्लस ए के पावर 1 अपॉन 2 और प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1, ही तो करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, फिर माइनस एक्स प्लस बी के पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। सो फाइनली क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन ए माइनस बी एक्स प्लस ए की पावर 1 अपॉन 2, दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस ए की पावर 3 अपॉन 2, और अपॉन ये देखो कितना हो जाएगा 3, सॉरी 3 अपॉन 2, ये भी हो जाएगा 3 अपॉन 2, और प्लस ये भी हो जाएगा माइनस, प्लस कहाँ से सर, प्लस कहाँ से, अभी सर अभी गलती कर देते आप, 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2, क्लियर है।
अब देखो ये 3/2 दोनों में से आप कॉमन ले लो, इसको बाहर भगा दो, या फिर ऐसे कर लो कि ये 2 जाएगा सबसे टॉप पर, यहाँ से भी ये 2 जाएगा सबसे टॉप पर, और ऊपर वाले में भी 2 है, ऊपर वाले में 2, अपॉन में भी 2 है, तो आपने 2/3 बाहर ले लिया। क्या ले लिया आपने बाहर? देखो आपके पास 1/a-b है, ध्यान से मेरी बात समझो, फिर आपने 2/3 भी कॉमन ले लिया। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे हम लोग प्लस टी छोड़ रहे हैं, प्लस टी ना, ये बात ध्यान रखना। जब इंटीग्रेशन आप करोगे, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आप एक कांस्टेंट लगाते हो ना, प्लस टी, तो ये हम लोग टी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? कितना मजेदार चीज़ है ये। तो आपको खुद से पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर आपको यहाँ से देखना है ना। और आपका पूरा डायरेक्टली अगर आप देख रहे हो तो फिर आपको एक बार 2 बार और आपको इसको घर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? हम क्या आपसे कहना चाहते हैं ये कि आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। बस जितना हम आपको बता रहे हैं समझ लिया आपने, कर लिया ना एक बार, तो देखो आपको खुद कहोगे हाँ सर मजा आ रहा है करने में, सच में। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 1/x और अंडर रूट में ax माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर है केवल, सॉरी, और इसका अंडर रूट में है ना, आपको इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप पूरे एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के अगर आप 7.11 तक के अगर आप क्वेश्चंस को देखो तो आपको इसमें एक फॉर्मूला नजर आया था जिसमें आपने कहा था कि सर हम इस तरीके का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मजे की बात है कि सर यहाँ पे ये फॉर्मूला भी नहीं लगने वाला है। मिसलेनियस अगर आप लगा रहे हो ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आप मिसलेनियस लगा रहे हो इसका मतलब आपको सारी एक्सरसाइज का नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी नहीं लगेगा। कुछ बच्चे सोच सर मजा आ गया, मैंने, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा ही नहीं। देखो ये समथिंग कहाँ ऐसा बन पा रहा है, बाहर भी ऐसा है कुछ नहीं, इस फॉर्म में है ही नहीं, तो आप लगा ही नहीं सकते। पहली चीज़ तो ये हो गई, बात क्लियर की, आप नहीं लगा सकते। तो सर अब क्या किया जाए? यहाँ पे आपको देखो मानना पड़ेगा, वो नहीं हम मानेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में हिंट जो दिया है, हम वो हिंट नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है, देखो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे ये माने तो हमारा काम देखो आसान हो जाएगा। कैसे? हमने कहा सर, अच्छा देखो यहाँ पर x इक्वल टू टी मानने का भी कोई फायदा नहीं। अगर आप कहो कि सर हम क्या हो, सर हम डायरेक्टली x की जगह अगर हम t मान लें तो कोई फायदा है? भाई जहाँ x था वहाँ t आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फिर से आपका वही चीज़, अभी आपका ये x में था, अभी आपका वो t में आ जाएगा, फिर वही चीज़, कोई दिक्कत, मतलब यहाँ से आप कुछ एक्स्ट्रा आप चीज़ ऑब्टेन नहीं कर पाओगे अगर आप x इक्वल टू टी मानोगे। तो सर माना क्या जाए? x इक्वल टू अगर हम 1 अगर t रख लें, देखो इससे फायदा क्या होगा। तो पहले तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो 1/t है, 1/t का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी हाँ डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 1/t ऊपर चला, डिफ्रेंशिएशन कर इंटीग्रेशन है, 1/t ऊपर चला, दैट मीन्स t की पावर -1, और t की पावर -1 का मतलब होता है -1 इंटू टी के पावर -1 और -1 और -1, ठीक है। भूल गए? ये था आपका x के पावर n इज इक्वल टू क्या होता था, n x के पावर n -1, ये होता है ना। तो n ये आपका t के पावर -1 क्या है, n है, क्योंकि ये ऊपर चला गया है, और ये बात आ रही है आपको समझ में। सो फाइनली आपने कहा सर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/t के पावर -2 dt, क्या हो जाएगा बच्चे, dt, बस। यानी कि जहाँ पे आपके पास dx होगा आप उसकी जगह क्या रखोगे, dt। चलो तो आ जाते हैं सर यहाँ से 1/x इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फायदा क्या होगा, फायदा भी होना चाहिए, हाँ बता रहे हैं आपको, dx तो रख देते हैं। जहाँ पर हमारे पास dx उसकी जगह में क्या रखना है, -1/t², यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे t स्क्वायर, क्योंकि आपने नीचे लाया ना t² dt अपॉन इस dx की बात समझ रहे हो, इस dx की हमने क्या रख दिया, ये देखो -1/t² dt अपॉन इस x की जगह देखो आप क्या रखोगे, 1/t, और अंडर रूट a की जगह यही रख दिया जाए, x की जगह फिर से रख दिया जाए क्या, इंटू 1/t, और माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया जाए 1/t²। ठीक, चलो देखो ये एक बार आपका t² से ये एक बार t कटेगा, तो देखो अभी ऊपर क्या बचेगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, एक तो बचेगा ना, एक ही बार तो काटे हो, अपॉन अंडर रूट, इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपॉन में t, यहाँ पर अपॉन में t², तो यहाँ पर भी आपको अपॉन में t² बनाना पड़ेगा। तो t² बनाने के लिए ऊपर नीचे इसमें t का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स at -1/t², और dt को आप चाहो तो यहाँ लगा दो, सुंदर दिखने के लिए आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। सो dt/t चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे जैसे जैसे तरीके से लिख लो यार, है ना। तो आपकी जो बनी रहेगी 1/t, कोई बात नहीं, dt अपॉन, यहाँ से देखो ये t² बाहर निकलेगा,
तो जैसे ही टी स्क्वायर बाहर निकला क्या हो गया, टी, अच्छा अपॉन में निकलेगा, सॉरी यानी कैसे निकलेगा, देखो ये अपॉन है ना, दैट मीन्स 1/t, और फिर से अंडर रूट at-1 इंटू डी टी। अच्छा नहीं लग रहा ना देखने में, यहाँ लगा देते हैं डी टी। ये देखो फिर से ये 1/t से 1/t फिर से कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट at-1, और आप इस अंडर रूट को ले जाओ ऊपर तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, देखो माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ at-1 के पावर -1, भाई ये ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा -1, क्योंकि अंडर रूट में है, सॉरी अंडर रूट में है तो -1/2 हो जाएगा, और इंटू डी टी। और आपको पता है कि आपको x के पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करना है, x के पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x के पावर n+1/n+1। तो ये आपका वही n है, ये क्या है आपका, ये है आपका पावर में n। तो लगा दिया जाए फॉर्मूला, चलो भाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो, तो माइनस है, माइनस को हम पहले ही छोड़ देते हैं। देखो अब यहाँ पर एक दिक्कत है, क्या है सर, आप केवल x के पावर n का जानते हो ना, तो सर ये तो सर at के पावर मतलब जो है ये at-1 है, at-1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस at-1 को मानना पड़ेगा, समझ रहे हो, आपको इस at-1 को मानना पड़ेगा ना। तो आपने कहा सर at-1 इज इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर हम p मान लेते हैं, तो p मान लेते हैं, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका a dt, ये -1 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू डी पी। सो डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a। और मैंने ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली फॉर्मूला भी दिया है कि अगर समथिंग अगर कुछ करके अगर उसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो हम उतने ही अपॉन से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं उतने अपॉन से डिवाइड कर देते हैं। देखो इस 1/a यानी कि डी टी की जगह हम क्या रखेंगे 1/a, तो कितना आ गया हमारे पास 1/a। फिर देखो अब अगर आप इस फिर मतलब 1/a इंटू डी पी है ना, 1/a इंटू डी पी, ये आपने रख दिया, और फिर आपने इसकी जगह रखा है क्या टी, तो टी के पावर सॉरी आपने इसकी जगह रखा है पी, तो पी के पावर -1/2, तो पी के पावर -1/2 दैट मीन्स ये समथिंग हो जाएगा क्या पी। अब पी की जगह हम फिर से आप वही वाली वैल्यू रख लेते हैं, दैट मीन्स at-1 के पावर -1/2 और +1, ये तो करोगे ना n+1 अपॉन में फिर से क्या करोगे n+1, यानी कि माइनस का 1/2 प्लस का 1। तो माइनस में से अगर आप हाफ को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब हाफ में से अगर एक को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है उसका माइनस हाफ बचेगा, और ये देखो ये भी माइनस हाफ बचेगा, तो आपके पास बचा माइनस का a 1/a अपॉन ये बचेगा माइनस का 1/2। ओके, तो ये माइनस से माइनस इसको हम कैंसिल कर दें, नहीं है एक मिनट, ये बचेगा आपके पास प्लस हाफ, ठीक है। सो देखो कितना बचा, ये आपके पास बचा at-1 के पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर में अगर 1/2 है दैट मीन्स रूट। सो फाइनली ये 2 चला जाएगा सबसे टॉप पर, सो कितना आ जाएगा माइनस का 2/a और अंडर रूट at-1, ठीक है, और प्लस का c, कहाँ से लगेगा प्लस का c, यहाँ से। ये बात समझना, ये चीज़ आप समझना 1/a dp, तो यानी कि आप इसका करो इंटीग्रेशन, आप मजे से आप इसका जैसे इंटीग्रेशन करते हो ना नॉर्मल तरीके से करो, लेकिन बस क्या करो इंटीग्रेशन करने से पहले आप यहाँ पे 1/a लगा देना, बस इतनी सी बात समझ लो, क्योंकि 1/a मान लो अगर ये केवल t-1 होता, केवल अगर t- होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, आपको 1/a भी नहीं लगाना पड़ता, लेकिन अगर 1/a है तो फिर आपको 1/a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे आता है, वो ये आता है dp, फिर आप इसका करोगे ना, आपने इसको p माना है ना, तब इसका करो ना नॉर्मल तरीके से। समझ रहे हो ये बात, नहीं समझ रहे हो क्या, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी आपको ना। चलो तो ये आपने मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। देखो जी ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये देखने में लगेगा सर ये कैसा है, क्या है, मतलब थोड़ा अजीब टाइप सा, एलियन टाइप सा लग रहा है, नहीं इसके सिंग विंग भी नजर आ रहे हैं, 3/4 समथिंग इस तरीके से इसका सर ये सिंग भी नजर आ रहा है। देखो कितना आसान है, हम आपको बताते हैं। आपको यहाँ पर जो मतलब x के पावर 4 + 1 है, और फिर इसके पावर में जो है वो है 3 के पावर 4। अब ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी अजीब है ना, तो देखो ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्या करो, मतलब कि अपॉन में 4 है, तो ऐसा करो कि इस x के पावर 4 को आप यहाँ से कॉमन लो, मतलब इससे 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 इसको छुटकारा दिलाओ, मतलब इससे तो छुटकारा नहीं दे सकता, इसके बाहर लो आप, कैसे, तो कहने का संख्या कुछ ऐसा है, x² सॉल्यूशन है यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, x के पावर 4 + 1 के पावर 3/4 है। हम देखो क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास 1/x² है, देखो हमने यहाँ से x के पावर 4 बाहर ले लिया, तो क्या बचा देखो
यहाँ से अगर एक्स की पावर 4 अगर आपने बाहर ली तो आपके पास यहाँ पर बचा 1 और प्लस इस 1 के पास भी एक्स की पावर 4 रहा होगा, अगर इसके अपॉन में भी एक्स की पावर हम 4 कर दिए होंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और फिर इस पूरे के पावर में क्या होगा 3 अपॉन 4। भाई अभी ये 4 एक्स की पावर 4 को 3 अपॉन 4 से छुटकारा नहीं मिला है, अब मिल सकता है सर, है ना। आप जैसे करते हो ना कि सर a इंटू बी है और इसके पावर 1/2 है, दैट मीन्स a की भी पावर 1/2 बी की भी पावर 1/2, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन, देखो x के पावर 2 है इंटू इस x के पावर 4 को बाहर निकालो, तो x के पावर 4 को जब आप बाहर निकालोगे तो साथ में ये भी क्या होगा, इसके इंटू में आएगा, इंटू 3/4 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। क्या बच गया आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 के पावर 3/4 इंटू डी एक्स। फाइनली आपने इस फोर्स के इस फोर्स से कट कर दिया, सो आपके पास अभी डी एक्स नहीं आया यार, है ना। अभी कहाँ से डी एक्स आ जाएगा सर, उड़ते उड़ते आ जाएगा क्या, ओहो। 1 अपॉन, देखो ये क्या बच गया, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, दैट मीन्स एक्स की पावर 5, और ये आपका बच गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो हमने बहुत ही ज़्यादा सॉल्व किए, कैसे, आपके पास 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है ना, तो क्या करते हैं, जो हमारी जो छोटी वाली पावर होती है हम उसको मान लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है सर, आप देखो अब कुछ बच्चे होंगे, मेरी बात समझना, कुछ बच्चे होंगे जो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को ही मान लेंगे टी, और कुछ बच्चे होंगे जो केवल और केवल 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को मानेंगे टी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 110% सही है, ये भी 110% सही है, दोनों में कोई बुराई नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मान करके चलते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो तो हम इस पूरे को ही मान लेते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है ना, ऐसा कुछ नहीं कि सर नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ये मान करके चलो, नो 1% की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम ये मान करके चलते जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो आप इसको मान लो, तो आपने कहा सर लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू टी, ठीक है। सो देखो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 1 का करोगे 0, अब एक्स के पावर 4 की बात आई तो एक्स के पावर 4 चला जाएगा ऊपर, सो एक्स के पावर 4 दैट मीन्स एक्स के पावर -4 और इज इक्वल टू टी, तो हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे दैट मीन्स माइनस का 4 और एक्स के पावर -5 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला देखो इस x के पावर -5 को कैसे लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो क्या 1 अपॉन एक्स के पावर 5 और डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आ गया दैट मीन्स माइनस का 1/4 और डी टी, यानी कि जहां भी आपके पास 1 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स है, 1 अपॉन एक्स की पावर 5, अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आगे बात सुनने, तो हम इसको इसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस का 1/4 डी टी रख दिया जाएगा। चलो कर लेते हैं, सो फाइनली हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन हमारे पास क्या मिला है, हमारे हाथ लगा है सर ये क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 डी एक्स, तो हमने इसको कुछ ऐसे कर दिया, देखो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 3/4 इंटू डी एक्स, और ये देखो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स, बात समझ गए, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या रख दिया जाए, माइनस का 1/4 डी टी, और जहाँ भी 1/1 ये है इसकी जगह हम रख देंगे क्या टी। क्लियर है, देखो कितना आसान हो गया। सो आपने कहा माइनस का 1/4 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ गया ऊपर अपॉन, और इस पूरे की जगह 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की जगह, इस पूरे की जगह ये नहीं ये छोड़ दो, इसको भूल जाओ, ये कहाँ है, आपने केवल ये माना ना, देखो आपने केवल ये माना ना इज इक्वल टू, तो टी, और टी के पावर कितना कर दिया जाए 3/4, बस हो गया, 3 की पावर 4 को ले जाओ ऊपर, अब इसका स्वागत सत्कार थोड़ा सा करो, तो माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर माइनस का 3/4 डी टी, और आपको पता है एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना, दैट मीन्स एन एक्स की पावर n-1, तो आपको n पता है, यहाँ पर आपका ये n है और यहाँ पर आपका ये वाला n है, रख दिया जाए फॉर्मूले में, माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4 तो ये तो पहले से है, फिर इनटू अब n का मतलब फिर से कितना, माइनस का 3/4, फिर से माइनस का 3/4, डोंट वरी कोई बात नहीं। फिर देखो फिर n हो गया x के पावर, दैट मीन्स x का मतलब क्या है भाई t के पावर माइनस का 3/4, तो t के पावर n यानी कि माइनस का 3/4 और माइनस का 1, ठीक है, और प्लस का c, ये हम एक कांस्टेंट भी लगा देंगे। क्या किया जाए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो फाइनली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस आपका ये हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस का 1/4, और इसको देखो अगर हम अब सॉल्व कर लें थोड़ा सा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, कहाँ भूल गए हम, ओके
ओके ओके ओके, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा, प्लस का मतलब 1/4, दैट मीन्स प्लस का 3/12। ओके, देखो तभी कह रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्या। हमें इसका करना है इंटीग्रेशन और हम ये किए जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। सो माइनस का 1/4 है और हमें इसका करना है इंटीग्रेशन ना। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1/n+1। सो दैट ये हो जाएगा आपके पास, देखो t के पावर माइनस का 3/4 प्लस 1 अपॉन t के पावर माइनस के पावर 3/4 प्लस 1 और प्लस का c। सो फाइनली देखो माइनस का 1/4 है और ये हो जाएगा माइनस का 3/4 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3/4 प्लस 1, दैट मीन्स माइनस का 3 और प्लस का 4, दैट मीन्स 1/4, दैट मीन्स t के पावर 1/4 अपॉन 1/4 और प्लस c। ये 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा माइनस का, अब हम t की वैल्यू रख लेते हैं। तो t की वैल्यू देखो हमें कितनी रखनी है, t की वैल्यू हमें रखनी है, हाँ हमने माना था t 1 प्लस x 1 प्लस 1/x के पावर 4। हमने इतना क्या माना था, t माना था, दैट मीन्स इसके पावर में कितना 1/4 प्लस का c। ये आ रहा ना आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से 1/ केवल x के पावर 1/x के पावर 4 भी इज इक्वल टू आप t मान सकते थे, तो भी आपका आंसर आता, कोई भी दिक्कत नहीं होती, कर लोगे ना आप।